नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। आपके साथ मैं हूं नवीन गुप्ता। बिहार में शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है और शिक्षकों के लिए इस खबर को एक बड़ी राहत माना जा रहा है। के पाठक की अब दिल्ली में तैनाती होगी। केंद्र सरकार में सचिव नियुक्त किए जाएंगे। सीएम ने योगदान के लिए एनओसी दिया है। तो यह बड़ी खबर बिहार के शिक्षा विभाग से सामने निकल कर के आ रही है। शिक्षकों के लिए इसे एक बड़ी राहत बताई जा रही है। के पाठक की अब दिल्ली में तैनाती होगी और खबरों के मुताबिक केंद्र सरकार में सचिव नियुक्त किए जाएंगे के पाठक। सीएम ने योगदान के लिए उन्हें एनओसी दिया है। हमारे साथ इस पर और अधिक जानकारी के लिए संवाददाता अभिषेक भी जुड़े हुए हैं पटना स्टूडियो से। अभिषेक का सीधे रुख करेंगे। अभिषेक, शिक्षकों के लिए एक बड़ी राहत मानी जा रही है। अब के पाठक सचिव नियुक्त होंगे केंद्र में, क्या कुछ पूरी जानकारी है आपके पास? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि शिक्षकों के लिए एक बड़ी राहत की बात है और पिछले कई महीनों से शिक्षक और के पाठक को लेकर के एक बवाल हो रहा था और खास करके सरकार भी परेशान थी। और जिस तरह से पूर्व जो शिक्षा मंत्री थे चंद्रशेखर का और के पाठक के जो संबंध थे वो सबके सामने जग जाहिर हुआ। और उसी बीच आज एक बड़ी खबर मिली है कि के पाठक ने एक ज्ञापन दिया था मुख्यमंत्री को एनओसी के लिए। वो केंद्र सरकार में बतौर सचिव उनकी नियुक्ति होनी है और इसके लिए राज्य सरकार के द्वारा जब तक एनओसी नहीं दिया जाता है तब तक वो केंद्र सरकार नहीं जा सकते। यानी जब राज्य सरकार उनको अनुमति देती है, यानी छोड़ती है एक तरीके से, तो वो कोई भी अधिकारी जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं या जो भी आईएएस ऑफिसर होते हैं, आईपीएस ऑफिसर होते हैं, तो वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाते हैं। तो उसको लेकर के एक बड़ी बात हुई है कि मुख्यमंत्री ने सेम डेट में, यानी कि नवीन मैं बता दूं आपको कि आज ही यह पत्र उनके पास गया और आज ही वो उस फाइल पर मुख्यमंत्री ने एनओसी पर अपने हस्ताक्षर किए हैं और साइन किए हैं। और ये जो काम हुआ है वो विधानसभा सत्र के बाद जब मुख्यमंत्री अपने आवास पर पहुंचते हैं तो वहां पर मुख्य सचिव के सामने, जो मुख्य सचिव अभी वर्तमान में बिहार सरकार में आमिर सुबहानी है, उनके सामने इस फाइल पर सिग्नेचर होता है। और यह स्पष्ट है कि अब के पाठक को बिहार सरकार ने विनियमित कर दिया है और अब वो केंद्र सरकार में अपनी सेवा देंगे और केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनात होंगे। बिल्कुल, केंद्र सरकार में अब के पाठक नियुक्त होंगे, वहां पर सेवा देते हुए नजर आएंगे। अभिषेक, जिस तरीके से के पाठक बीते कई दिनों से चर्चा में थे, चाहे उनके फैसलों को अगर आप देखें और उनके फैसले के बाद जिस तरीके से बिहार के शिक्षा विभाग में बदलाव की बातें कही जा रही थी, विकास की बातें कही जा रही थी, स्कूलों के टाइम टेबल को लेकर उन्होंने कई सारे फैसले लिए, स्कूलों की इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने को लेकर उन्होंने कई तरीके के फैसले लिए। निश्चित रूप से अब उनके जाने के बाद बिहार के शिक्षा विभाग में अब और क्या बदलाव देखते हैं अभिषेक आप? देखिए, शिक्षा विभाग में जब से के पाठक आए और के पाठक का एक लंबा इतिहास रहा है, पहले से भी वो विभागों में काम करते रहे हैं और उनकी शक्ति के लिए उनको जाना जाता रहा है। और जब आपको मैं बता दूं, ये पहली दफा नहीं है जब वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर नवीन जा रहे हैं। उसके पहले भी वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पे गए थे, खनन विभाग में यहाँ पर वो मौजूद थे। उसके बाद जब वो गए थे तो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर सड़क परिवहन विभाग में उनकी तैनाती हुई थी। वहाँ नितिन गडकरी से उनकी शायद नहीं बनी और उसके बाद फिर उन्हें वापस भेज दिया गया और वो करीब 1.5 महीने तक बिना काम के वो बिहार में रहे थे। उसके बाद उन्हें जो कहा जाए शराब से जुड़ा हुआ जो विभाग है, खाद्य मद्य निषेध विभाग, उस समय शराबबंदी कानून बिहार में लागू था और उन्हें चार्ज दिया गया था। तो लेकिन जब शिक्षा विभाग जैसा बड़ा विभाग उनको मिला तो एक उम्मीद थी लोगों को कि वो कुछ पॉजिटिव काम करेंगे और कुछ अच्छा विभाग को पटरी पर लाने की कोशिश करेंगे और जो स्कूली व्यवस्था है या पठन पाठन की जो व्यवस्था है उसमें वो सुधार करेंगे। लेकिन जो उन्होंने शुरुआत किया वो काफ़ी सराहनीय था। लोग उसका काफ़ी सराहना भी कर रहे थे और जो पक्ष विपक्ष के नेता थे उनका भी कहना था कि नहीं, स्कूलों में अब शिक्षक पहुंचने लगे हैं, पढ़ाई होने लगी है, तमाम चीज़ें अच्छी से होने लगी। लेकिन बाद के दिनों में के पाठक का जो रवैया था वो काफ़ी बदलता चला गया और शिक्षकों के साथ साथ छात्राओं के लिए भी वो काफ़ी परेशानी वाली बात होने लगी। नवीन, आपको मैं हाल के दिनों में जो घटना घटी मैं उसको याद दिलाना चाहता हूँ अपने दर्शकों को कि शीतलहर का समय चल रहा था और पटना डीएम और उनके बीच में काफ़ी पत्राचार हुआ था और पत्राचार में उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा था और पटना डीएम से समय बदलने को लेकर के, जब शीतलहर को लेकर के जब स्कूल का समय सारणी को डीएम ने बदला था तो उसके बाद उन्होंने उनके जो आदेश है उसको उन्होंने गलत बताया था और उन्होंने सीधा पत्राचार किया था डीएम से। तो इस तरह से जो कुछ काम हुआ उसके बाद से ही के पाठक की जो लोकप्रियता
मान्यता है वो घटने लगी और लोगों में ये मैसेज जाने लगा कि ये आदमी, ये अधिकारी सबको एक ही डंडे से हाँक रहे हैं, क्योंकि शीतलहर के समय में डीएम को ये अधिकार होता है। चूंकि बिहार में 40 जिले हैं और 40 जिलों में सबका मौसम का मिजाज थोड़ा अलग होता है, तो कुछ जिले शीतलहर की चपेट में थे, तो उसमें जो छोटे बच्चे थे, प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे थे, उनका छुट्टी बढ़ाया गया था और जो ऊपर क्लास के बच्चे थे उनका समय सीमा चेंज किया गया था, समय सारणी चेंज की गई थी। उसके बाद के पाठक जिस तरह से लगातार हमलावर हुए थे और डीएम को यहां तक निर्देश दे दिया था, पटना डीएम के साथ साथ पूरे राज्य के डीएम को, कि आप मॉल को बंद कीजिए, आप पार्कों को बंद कीजिए, आप बाजारों को बंद कीजिए, अगर शीतलहर पड़ रहा है 144 लागू कर दीजिए। मतलब कहा जाए तो के पाठक हमेशा लगातार इस तरह से काम कर रहे थे कि विवादों के घेरे में थे। और आज भी जो एक पत्र उनके विभाग के द्वारा जारी हुआ था, सारे जो विश्वविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय के तमाम कुलपतियों का जो बैंक का जो लेन देन होता है उसको उन्होंने फ्रीज कर दिया था। और कुछ ऐसी चिट्ठी में उन्होंने लिखा था कि क्यों नहीं आप पे कार्रवाई की जाए, और अगर आप नियम सम्मत कार्रवाई नहीं करते हैं तो आपका वेतन क्यों नहीं रोक दिया जाए। तो एक स्थितियां लगातार बदल रही थी और सरकार को लगातार बैकफुट पर आना पड़ रहा था के पाठक की वजह से। नवीन, आपको मैं बता दूं कि एक हफ्ता पहले नीतीश कुमार ने सदन में कहा था कि मैं अभी बात बुला करके समय सारणी स्कूलों का जो है वो बदल देता हूं, लेकिन उसके बावजूद भी समय सारणी नहीं बदला। तो एक चीजें ये थी कि लगातार इसको लेकर के पाठक के रवैये को लेकर के, काम करने के तरीके को लेकर के सरकार सवालिए मतलब कटघरे में खड़ा थी और लगातार विपक्ष हमलावर था। लेकिन आज जो एनओसी के पाठक को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो दे दिया है, उसके बाद यह स्पष्ट है कि अब शिक्षा विभाग में जो खास करके जो शिक्षक है, जो कर्मचारी है, उसमें खुशी का जरूर माहौल होगा। बिल्कुल अभिषेक, आपने कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों का जिक्र किया। जिस तरीके से कुछ फैसले के पाठक के थे वो काफ़ी कड़े थे, जैसा कि आपने शीतलहर वाले समय का जिक्र किया जब उन्होंने सख्त आदेश दिए थे पटना डीएम को कि सभी मॉल बंद किए जाएं, बाजार बंद किए जाएं। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं अभिषेक कि उन्होंने एक शिक्षा विभाग को बदलने का उलगुलान शुरू किया था। हालांकि ये बात अलग है कि कुछ उनके जो फैसले थे वो लोगों को पसंद नहीं आ रहे थे, विरोध भी उन्हें काफ़ी झेलना पड़ा, लेकिन दूसरी ओर उनकी सख्ती की तारीफ भी होती थी अभिषेक, और उन्हें एक साफ छवि का और सख्ती वाला अधिकारी माना जाता था। तो कई लोग उनकी तारीफ भी करते थे कि ये आदमी अब बिहार के शिक्षा विभाग को बदलेगा। देखिए नवीन, के पाठक के ईमानदारी पर कोई सवाल नहीं उठा सकता है, ये बात सभी लोग जानते हैं। और मुख्यमंत्री खुद भी सदन के अंदर बोले हैं। हालांकि विपक्ष भले 10 तरह का आरोप उनके ऊपर लगाते हों या शिक्षक की तरफ से भी बहुत तरह की बातें होती होंगी, लेकिन कोई यह नहीं बोल सकता है कि के पाठक भ्रष्टाचार में लिप्त थे या किसी तरह की कोई उनकी ऐसा कार्यशैली रहा जो उनके क्रियाकलाप पर संदेह के घेरे में खड़ा करता है। वो सिस्टम को सुधारने की बात जरूर कर रहे थे, लेकिन वो उस चीजों को समझ नहीं पा रहे थे। अब ऐसा मैकेनिज्म तैयार करना चाहिए था के पाठक को, जो बाकी जो वरिष्ठ जो लोग काम कर रहे हैं विभाग में या अन्य जो अधिकारी जो आपको रोकना चाहेंगे अभिषेक, फिलहाल आपको रोकना चाहेंगे। तमाम जानकारियां आपने दी हैं। के पाठक अब केंद्र में अपनी सेवा देते हुए नजर आएंगे। एक बड़ी राहत की खबर बिहार में शिक्षकों के लिए, शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक। तो बिहार में शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर आई है। के पाठक जो हैं उन्हें एनओसी दे दिया है। नीतीश की सरकार ने के पाठक को एनओसी दे दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनओसी पर साइन कर दिया है और अब दिल्ली में के पाठक की